कितना दोहरा चरित्र है। एक तरफ हमको विकास चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, तो वो ऊपर आसमान में नहीं आएगा। हाँ। उसके लिए धरती चाहिए। हाँ। तो जहाँ पे विकास करने की जरूरत है वहाँ विकास होगा, और जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको पूरा उसका पैसा दिया जा रहा है, ये सबको पता है। एक गलत बात है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है रामनगर में, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन, मेरे पास जनता भी मौजूद है यहाँ पर, आप जनता से समझ लेते हैं। हिमानी जी मेरी बात ही नहीं पूरी होने देते। नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए। इनको एयरपोर्ट से आती हुई अमूल की फैक्ट्री नहीं दिखती आज तक बनारस में। अच्छा, गुजरात के धरती पे नहीं लगी अमूल की फैक्ट्री। सपा वालों को दंगा करना इतना आता है कि चाहे डिबेट हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हर जगह दंगा करते हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में एक बार सुन लीजिए, फिर जनता के बीच में हम रुक करेंगे। अमूल की फैक्ट्री इनको नहीं दिखती। अमूल की फैक्ट्री काशी की धरती पे खुली है। अगर अमूल की फैक्ट्री बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट के पास खुली है हिमानी जी, तो वहाँ पे 5,000 10,000 यही बनारस के लोगों को विकास। गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग पता कर लीजिएगा। अच्छा, मजदूर ट्रक से वहाँ, अरे मैनपुरी कन्नौज नहीं है भाई साहब जहाँ वोट देने के लिए आपको ट्रकों से भर के जाना पड़ेगा। मैनपुरी कन्नौज नहीं है, ये काशी है। मैं मृदुल का रुख करती हूँ, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जनता है। हाँ, उसी जनता के पास जा रहे हैं, उसी जनता के बीच जा रहे हैं। मृदुल, क्या ये जनता भी इसी तरह से देख रही है जिस तरह से हमारे ये पॉलिटिशियंस देखते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं, हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद है हिमानी, और जनता के लगातार जो मुद्दे हैं उनसे उठाया जा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वामी जी, जो सनातन का मुद्दा है। और हम इस वक्त काशी में खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी लेकर चलेंगे, विरासत भी लेकर चलेंगे, और काशी तो विरासत की अभिप्राय है। सनातन का प्राचीन पुरातन सनातन विश्व का सांस्कृतिक केंद्र काशी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। हर क्षेत्रों में ये जो बोल रहे हैं राम भक्तों पर गोली चलवाया, जिंदा लाशों को सरजू में बहाया, क्या बात करेंगे ये लोग? और जहां तक आतंकवादियों को खुलेआम यहां पकड़ा गया, कानपुर नहीं गया और जयपुर की पुलिस पकड़ा, तो आतंकवादियों के पोषक हैं, राम भक्तों के गोली चलाने वाले हैं। ये क्या विरासत की बात करेंगे? धर्म की बात करेंगे। धर्म के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में, चाहे शौचालय का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों को मकान देना हो, चाहे गैस का क्षेत्र हो, चाहे रोड के विकास का हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में। और यहाँ ही नहीं, विदेशों में हमारे राजनयिक को फांसी होती है, वहां से बचाकर आ जाते हैं। यहाँ के छात्र पढ़ने जाते हैं जहां युद्ध का मैदान है, रूस और यूक्रेन में, वहां से छात्र बचकर लाए जाते हैं, युद्ध रोक दिया जाता है, और आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर पाकिस्तान में हमारी सेना मारने में समर्थ होती है। ये आज विकसित भारत है। ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं हिमानी, और वो ताली भी बजा रहे थे महाराज जी की बात पे। भैया क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता जी, खड़े हो जाइए। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा साहब, अब की बार 400 पार। 400 पार? जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? हाँ हिमानी, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। स्वामी जी नहीं, वो सुमेर पीठ के पीठाधीश्वर हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये आग्रह भी करते हैं कि राजनीति में स्वामी जी आप ना पड़ें। दूसरी बात, भाजपा के साथी और जो सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में बहन खड़ी हैं, सवाल ये है कि काशी की जनता से प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट चाहिए। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र से जो सेमीकंडक्टर की 1,56,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की एयरबस की कंपनी, टेस्ला का 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सब तेलंगाना महाराष्ट्र से शिफ्ट होगा और जाएगा गुजरात। क्या काशी की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या काशी में एक फैक्ट्री नहीं लग सकती थी जिससे लाखों युवा रोजगार पाते? रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार का जो मूल मुद्दा है। जवाब हिमानी का रुख करें। देखिए उन्होंने कहा, मैं बताऊं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उनको इतना भी नहीं पता है कि यहाँ संत बैठे हुए हैं और संतों का अपमान करने में इनकी पार्टी पीछे नहीं रही है। आप इस तरह से नहीं कह सकते। वोटर नहीं है, वो सपोर्टर है, मैं जानता हूं उनको। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जब हमारा प्रधानमंत्री
देश और दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष को ला करके 80 घाट पर जब आरती कराने को मजबूर कर देता है, तब हमें गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री काशी के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को चुना है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है, संत का मतलब ये होता है कि राजनीतिकरण ना करें। एक सेकंड चौरसिया जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। ठीक है मिश्रा जी, आप ले लीजिए। अच्छा, एक बात गजब है वैसे मृदुल कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मतलब हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं जीत की, तो वही तीसरी बार अजय राय हैं जो हार की मतलब तीसरे से दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए वो, उसके बावजूद आपने फिर से उनको उतार दिया मैदान में। क्या क्लीन स्वीप कराने का इरादा है क्या, जैसा वो कह रहे हैं मिश्रा जी? 10 लाख पार। देखिए, वो जुमला नहीं है, बनारस का लाल है जिसको कहते हैं अजय राय, ठीक है। हाँ। और मोदी जी तो जुमला है गुजरात के, 4 तारीख को तो उनको जाना तय है। हमें तो जहां तक लगता है कि टिकट भी उनका करवा लिए हो गए, अभी शो नहीं कर रहे। दुर्भाग्य इस बात का है मानी जी, मैं एक बात कहूंगा, इस देश के आजादी के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी कहां के थे? वो गुजरात के थे। देश के पहले गृह मंत्री कहां के थे? गुजरात के थे। लेकिन ये लोग उनका भी अपमान कर जाते हैं। आपको पता नहीं है बनारस के कितने उनका भी अपमान कर जाते हैं। कोई अपमान नहीं हो रहा है। हिमानी जी, आपके इस शिवाला घाट से थोड़ी ही दूर पे गोदलिया चौराहा है। संत महात्मा को प्रणाम करते एक बात काशी की जनता को भी याद दिला देती हूँ, संत महात्माओं ने तो सहा है। गोदलिया चौराहे पे हमारे यहाँ महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटती थी सपा की सरकार, और ये इसके बाद ये कहा जाता, सपा की सरकार थी भाई साहब, जब महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटते थे। मैडम बैठ जाइए, आपके पास आ रही हूँ, बस आपके पास आ रही हूँ, काशी को शर्मसार किया था सपा की गवर्नमेंट ने। आपको भगवा रंग से प्रॉब्लम थी, आपको इस रंग से प्रॉब्लम है। आपको अगर साधु संत ये बोलते हैं कि लाठी से मत पीटो, तो आप ये कहते हैं कि उनको राजनीति मत करो। अगर विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ बनता है तो देश का, अगर यहाँ बना है तो भारत का नाम होता है, काशी का नाम। हेलो मैडम, बोलने का मौका दीजिए। एक एक कर एक बार पहले मिश्रा जी जवाब देंगे, फिर चौरसिया जी जवाब दीजिए। अरे सर, आपका माइक ठीक जी, है, मैं हिमानी नया माइक दे देता हूँ उन्हें। आप लीजिए ये लीजिए। ऐसा ना कहें कि फिर आपकी आवाज नहीं गई। बोलिए, इससे बोलिए कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। ऐसा है कि संत महात्मा काम होता है भगवान को याद करना, पहला चीज, ठीक है। और ये जो आरोप लगा रही हैं, भगवान श्री राम का मंदिर जब बन रहा था, चारों पीठ के शंकराचार्य वहां उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहला चीज सुनिए, चारों पीठ के शंकराचार्य उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान ये लोग क्या करेंगे? मैडम, आप तो बोलने ही नहीं दे रही है समाजवादियों को, आप तो सिर्फ उन्हीं की बात सुन रही है। समाजवादियों की बात सुन जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, वो जो कह रही है उसका जवाब तो दीजिए। कह तो रहे, चारों पीठ के शंकराचार्यों को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में वो लोग नहीं गए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा शंकराचार्य? उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? ये जो लोग बैठे संत महात्मा लोग ना, ये लोग भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। ये लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए। उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मैं नरेंद्रानंद सरस्वती जी से सीधे सवाल कर लेता हूँ। शंकराचार्यों का विरोध होना, लेकिन इसी बीच एक मिनट, आप ही के पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप दोनों पे जवाब दे दीजिए। वहां 3 शंकराचार्य थे, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं के न तो यतीय हैं, और जो शास्त्र की बात करते हैं, गोवर्धन मठ वन अरण्य नाम के सन्यासी का है, गुरु शिष्य से तीर्थनामा होना चाहिए। ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत नाम के सन्यासी का है, और अथर्ववेद का जाता तो जो कुछ है नहीं, और अपने को दंभ पाखंड से कपट कलेवर का भेष धारण कर अनर्गल पलाप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शास्त्र के आधार पर विधि सम्मत परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, शास्त्र के आधार पर वहां प्रतिष्ठा हुई है, और कोई अशास्त्रीय काम नहीं हुआ है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति नेताओं की बपौती नहीं है। जब जब दिशाहीनता का प्रकरण आया है, तो इस देश में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि शंकराचार्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने देश को एक नई दिशा दशा देने का काम संतों ने सदैव। मृदुल, कुछ